नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए एक मेथड का यूज़ करने वाले हैं, वो है ग्रिड मेथड। हम ग्रिड मेथड की सहायता से कोई भी फिगर को एज इट इज़ एज ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रिड मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यदि हम कोई भी कमीशन आर्टवर्क बनाना चाहते हैं। ग्रिड मेथड को हम नकल नहीं कह सकते, यह भी हमारे एक आर्टवर्क का एक हिस्सा है। आपको फ्री हैंड भी ड्रॉ करना आना चाहिए, इसके साथ साथ आपको ग्रिड मेथड की भी जानकारी होनी चाहिए। ग्रिड मेथड होता क्या है, इसमें जो भी इमेज दी होती है उसको हम इस प्रकार ग्रिड में डिवाइड कर लेते हैं। जो ये बॉक्सेस बनते हैं वो इक्वल होते हैं और इसकी सहायता से हम कोई भी फिगर को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने एक रेफरेंस इमेज ली है। आज हम ग्रिड की सहायता से इस इमेज को ड्रा करने का प्रयास करेंगे। मन में सवाल यह उठता है कि ग्रिड कितने सेंटीमीटर का लें, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। आप 1 सेंटीमीटर का भी ग्रिड ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर का भी, 3 सेंटीमीटर का भी, जितना आप चाहो। एक मन में प्रश्न आता है भी ग्रिड बनाने में टाइम बहुत लगता है, तो इसका सॉल्यूशन आज मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल आसान तरीके से आप ग्रिड बना सकते हो, इसमें आपकी टाइम की भी बचत होगी। जो हम स्केल यूज़ करने जा रहे हैं ये नटराज का स्केल है। हम इस स्केल की जो ये चौड़ाई है, इतना ग्रिड का बॉक्सेस रखेंगे। आपको कुछ कहीं भी निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ इतना नोट करो, जो ये आपका A4 साइज़ का पेज है, इसके दोनों कॉर्नर से बिल्कुल मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए। आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतने सेंटीमीटर का ये यहाँ पर निशान लगाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर इधर निशान लगाएं, फिर इधर निशान लगाएं। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप जो स्केल है, इसकी जो ये विड्थ है, इस विड्थ का हम ग्रिड लेंगे। सॉरी, ये मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर दी। अब इस लाइन के ऊपर स्केल का ये हिस्सा रखेंगे, पूरा एज लाइन के टच होना चाहिए और ये ड्रा कर दें। आगे वही हम मेथड यूज़ करते हुए लाइनें ड्रा करते रहेंगे। बहुत इजी हो जाता है, इस प्रकार समय की बहुत बचत होती है। कोई भी आर्टवर्क हम बनाना चाहते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी चाहिए, हमें पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। यदि आप कोई भी आर्टवर्क बनाना चाहो तो इसमें कोई जल्दबाजी जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है शुरुआत में वो सही ना बने, लेकिन जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। हमने वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली है। अब हम इस प्रकार लाइन ड्रा करेंगे तो हमारा ग्रिड तैयार हो जाएगा। सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे। जो स्केल की विड्थ है, उस विड्थ का हम ग्रिड तैयार करेंगे। समय की बहुत बचत हो रही है इससे, कहीं भी डॉट लगाने की नौबत नहीं आ रही। बिल्कुल आसान तरीके से हम ये ग्रिड ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा ये ग्रिड बनके तैयार हो चुका है। अब हम सेम ऐसा ही ग्रिड एक जिस पेज पर हम ये पिक्चर ड्रा करने जा रहे हैं उसके ऊपर बनाएंगे। तो उसी पेज पर सेम यही हमें तरीका अपनाना है।
तो आइए हम पेज के ऊपर ये ग्रिड बनाते हैं और ये ड्राइंग बनाने की ट्राई करते हैं। ये मैंने A4 साइज़ का पेज ले लिया। अब इसके ऊपर मैं ग्रिड बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, बिल्कुल लाइन से यहाँ से, और इस पेज के ऊपर जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, ताकि हम उसे बाद में इरेजर से अच्छी तरह इरेज कर सकें। यदि हमने यहाँ पर डायरेक्ट लाइन लगा दी, पेंसिल को बिल्कुल हार्डली यूज़ किया, तो जो हम इमेज ड्रॉ करेंगे उसके बाद में हमें ये ग्रिड लाइनें मिटाने में दिक्कत ना हो। जैसा कि मैं यहाँ पर ग्रिड बना रहा हूँ। ग्रिड का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें कोई भी फिगर एज इट इज़ एज बनाना हो, या हमें कोई भी कमीशन आर्ट वर्क बनाना हो। वैसे कुछ लोग ग्रिड मेथड को नकल भी कहते हैं कि अभी ये ग्रिड मेथड सही नहीं है, लेकिन एक बात देखें तो यदि हम पोर्ट्रेट में रिजेम्बलेंस लाना चाहते हैं, हूबहू कोई भी फिगर ड्रा करना चाहते हैं, तो यह मेथड यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। बड़े बड़े आर्टिस्ट इस मेथड का यूज़ करते हैं। कई आर्टिस्ट तो जो ये ग्रिड वाली लाइन है ये भी इरेज नहीं करते। अभी हमारा ग्रिड तैयार हो रहा है। बिल्कुल आसान तरीका, आप स्केल की विड्थ की लाइन लो और हमारा ग्रिड बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा ग्रिड बन गया। जैसा कि हमारा ये ग्रिड बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इसे नंबरिंग भी दे सकते हो। मैं इस पर पेन से नंबर दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा डार्क है। A B C D E F G H I J, इधर 1 2 3 4 5 और 6। आप अपनी जो ये पेज है जिस पर हमने ग्रिड तैयार किया है, इसके ऊपर भी आप नंबर दे सकते हो। वन 2 3 4 5 और 6।